प्यारे बच्चों, क्लास 11th विषय इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों संकाय के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। ये तीनों में पढ़ना है और 24/6/2022 को आपका साइंस कॉमर्स का इकोनॉमिक्स फर्स्ट सिटिंग में है, उसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और 8/7/2022 को आर्ट्स वालों का सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तीनों संकाय में इकोनॉमिक्स एक ही पढ़ना है, केवल एग्ज़ाम अलग अलग होता है। और इसके पूर्व ही मैंने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौती जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है, उसी के अंतर्गत यह निर्धनता टॉपिक आता है, जिससे मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं। इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन को बताया था, ये सेकंड पार्ट का वीडियो है। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और अर्थशास्त्र के बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निधनता से क्या आशय है। छोटा छोटा आंसर है बच्चों। निधनता वह सामाजिक स्थिति है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में असमर्थ रहता है, मतलब जो अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता वो निर्धन है। निधनता की परिभाषा का मूल आधार क्या है, तो इसका मूल आधार है बच्चों, मूल आधार न्यूनतम या अच्छे जीवन स्तर की कल्पना है। तीसरा है आपका क्वेश्चन, नगरीय क्षेत्र में निधनता की माप का आधार क्या है। तो नगरीय क्षेत्र में निधनता का माप का आधार है कि जिसे प्रतिदिन 2100 कैलोरी प्राप्त नहीं हो पाती है। फिर है ग्रामीण क्षेत्र में निधनता की माप का आधार क्या है, तो जिसको 2400 कैलोरी प्राप्त नहीं हो पाती प्रतिदिन। फिर है भारत में निधनता का प्रतिशत क्या है, तो 26.1%, और भारत का हर एक चौथा व्यक्ति निर्धन है। कुछ निर्धन वर्गों को बताइए। तो निर्धन वर्ग कौन है, तो भूमिहीन श्रमिक है, नगरों में झुंगियों में रहने वाले लोग हैं, निर्माण स्थलों के दैनिक भोगी श्रमिक है, भिक्षु तथा ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक है। भूमिहीनता से क्या आशय है, तो किसी भूमि का स्वामी ना होना भूमिहीनता कहलाती है। बेरोजगारी से क्या आशय है, तो मजदूरी की प्रचलित दरों पर काम करने के इच्छुक व योग्य व्यक्तियों को काम को न मिल पाना बेरोजगारी कहलाता है। परिवार का आकार क्या होता है, तो परिवार में सदस्यों की संख्या को परिवार का आकार कहते हैं। फिर है निरक्षरता से क्या आशय है, तो निरक्षरता से आशय व्यक्ति विशेष में लिखने पढ़ने की योग्यता का ना होना है। खराब स्वास्थ्य कुपोषण क्या होता है, तो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं पोषण का अभाव खराब स्वास्थ्य कुपोषण कहलाता है। बाल श्रम क्या है, तो 14 वर्ष से कम आयु में धन कमाने के लिए काम करना बाल श्रम कहलाता है। असहायता से क्या आशय है, तो असहायता से आशय निम्न लोगों के साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य स्थानों पर दुर्व्यवहार करने से है। फिर है सामाजिक अपवर्जन क्या है, तो निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समानता से वंचित रहकर निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना सामाजिक अपवर्जन कहलाता है। असुरक्षा की अवधारणा क्या है, तो असुरक्षा निर्धनता के प्रति एक माप है। किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ अथवा भूकंप के कारण अथवा नौकरी न मिलने का कारण दूसरों लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। निर्धनता के आकलन की सर्वमान्य विधि क्या है, तो उसका है आय और उपभोग। फिर अमेरिका में किस आदमी को निर्धन माना जाता है, तो जिसके पास कार नहीं होती उसको निर्धन माना जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन किस संगठन द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है प्रतिदर सर्वेक्षण के माध्यम से, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, जिसको हम लोग शॉर्ट में NSSO द्वारा मतलब कह सकते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। फिर है उन सामाजिक समूहों को बताइए जो निर्धनता के प्रति सर्वथा असुरक्षित है, तो वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार, नगरीय अनियमित श्रमिक परिवार। फिर है अनुसूचित जातियों में निर्धनता का प्रतिशत कितना है, तो 51%। नगरीय क्षेत्रों में अनियमित मजदूरों का निर्धनता प्रतिशत कितना है, तो 50%। भूमिहीन कृषि श्रमिकों में निर्धनता प्रतिशत कितना है, 50। अनुसूचित जातियों में निर्धनता का प्रतिशत कितना है, 63। बिहार और छत्तीसगढ़ में निर्धनता का प्रतिशत क्या है, तो बिहार में है 53.5, छत्तीसगढ़ में है 48.7% है, जो है 2009-10 के आंकड़ा के आधार पर। फिर है
किन राज्यों में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है? तो केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और हरियाणा में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। वर्तमान समय में भारत सरकार की निर्धनता विरोधी रणनीति किन 2 कारणों पर निर्भर है? तो वो है आपका आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन तथा लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम। फिर है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब और कितने जिलों में लागू हुआ था? तो ये 2004 में 150 जिलों में लागू हुआ था। फिर है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2003 का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 ईस्वी का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सहायता प्रदान निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। फिर है भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती है कि सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, निर्धनों को उचित सम्मान दिलाना है। निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए कार्यक्रमों का उचित क्रियान्वयन किया जाए, उनके परस्पर व्यापी होने के दोष को समाप्त किया जाए तथा उसके उचित परिवीक्षण पर बल दिया जाए। फिर भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का यह तरीका सही है? तो इसका है आय स्तर और उपभोग स्तर। आय स्तर क्या है? तो आय स्तर के आधार पर वर्ष 2009-10 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धन रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 672.8 प्रति माह, ये रुपया है वो बच्चों, यहाँ गलती से मिस्टेक हो गया है, रुपया का सिंबल दे देना है। फिर है और शहरी क्षेत्रों में 859.6 प्रति माह किया गया है। और उपभोग स्तर क्या है? तो उपभोग स्तर के आधार पर भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। विभिन्न देशों में निर्धनता आकलन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर का अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में यह उपभोग स्तर पर आधारित है। निर्धनता आकलन का यह तरीका सही है। भारत में 1973 ईस्वी में निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा की है। तो भारत में निर्धनता अनुपात 1973 ईस्वी में लगभग 55% था, जो 1983 ईस्वी में घटकर 36% हो गया। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे निधनों का अनुपात 26% पर आ गया। इसमें नगरों में निर्धनता अनुपात 23.62% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता अनुपात 27.09% था। वर्तमान में यह 2007 ईस्वी में गिरकर 19.3% रह जाएगा। निरपेक्ष संख्या के रूप में भारत में 1973-74 ईस्वी में 32.13 करोड़ जनसंख्या निर्धन थी। यह 1999-2000 ईस्वी में घटकर 26.02 करोड़ रह गई। वर्ष 2015-16 में यह संख्या 38.14 करोड़ हो गई है। फिर है अगला बच्चों, उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान कीजिए जो भारत में निर्धनता के समझ निरुपयोग है। तो निर्धनता अनुपात भारत के सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार। इस प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित श्रमिक परिवार है। भारत में अनुसूचित जातियों में 51%, नगरीय क्षेत्र के अनियमित मजदूरों में 50%, भूमिहीन कृषि श्रमिकों में 50% तथा अनुसूचित जातियों में 43% निर्धन है। फिर है भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता के विभिन्नता के कारण बताएं। तो भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धनता अनुपात में भिन्नता पाई जाती है। कुछ राज्य अति निर्धन बने हुए हैं तो कुछ राज्यों के निर्धनता अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जहां उड़ीसा, बिहार, असम, यहाँ ओडिशा हो जाएगा बच्चों, बिहार, असम, त्रिपुरा आदि में निर्धनता अधिक है। वहीं गोवा, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में काफ़ी कमी आई है। इससे अंतर्राज्यीय असमानताएँ बढ़ी है। इसके प्रमुख कारण क्या है? तो पहला है पंजाब व हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि विकास दर काफ़ी ऊंची रही है। दूसरा है केरल में मानव संसाधन के विकास पर काफ़ी बल दिया गया। पश्चिम बंगाल में भू सुधार कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में सफलता प्राप्त की है तथा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बेहद सफल रही है। अगला क्वेश्चन है निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा कीजिए। तो निर्धनता उन्मूलन ही भारत की विकास रणनीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान रणनीति मुख्यतः 2 घटकों पर आधारित है।
आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन तथा दूसरा लक्षित निर्धनता विरोधी। तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन 1950 से 1980 ईस्वी में देश के प्रति व्यक्ति आय बहुत धीमी गति से बढ़ी, मतलब 3.5%, किंतु 1980-90 के दशक में यह 6% तक पहुंच गई। 10वीं योजना में विकास लक्ष्य 8% था, 8वीं-12वीं योजना में विकास लक्ष्य 9% रखा गया। आर्थिक समृद्धि की उस दर ने निर्धनता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा पॉइंट था लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम। इसके प्रमुख कार्यक्रम निम्न प्रकार है: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ईस्वी, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 ईस्वी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 ईस्वी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 ईस्वी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 ईस्वी, अंत्योदय अन्न योजना। हाल के वर्षों में इन कार्यक्रमों के उचित पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दे। तो मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? तो मानव निर्धनता से अभिप्राय मनुष्य का जीवन स्वस्थ और कुशलता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की आपूर्ति न कर पाना है, परंतु आधुनिक समय में निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक न पहुंच पाने के संदर्भ में भी जाना जाता है। फिर है निर्धनों में सबसे निर्धन कौन है? तो निर्धनों में सबसे निर्धन अनुसूचित जातियां, नगरीय नियमित मजदूर, ग्रामीण खेतिहर मजदूर तथा अनुसूचित जातियां आदि है। तीसरा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ईस्वी की मुख्य विशेषताएं क्या है? बच्चों ये इंपॉर्टेंट है आपका। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ईस्वी की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला है, यह अधिनियम देश के 200 जिलों में प्रत्येक परिवार को वर्ष में 100 दिन के सुनिश्चित रोजगार का प्रावधान करता है। दूसरा, धीरे धीरे इस योजना का विस्तार 600 जिलों में किया जाएगा। प्रस्तावित रोजगारों का 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं दिया जा सका तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। फिर है निर्धनता के विभिन्न आयामों को बताएं। तो निर्धनता के अनेक आयाम निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक आयाम, तो इसमें है भूखमरी, आश्रय का ना होना, नियमित रोजगार की कमी। ब है सामाजिक आयाम, तो इसमें है निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी तथा सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच में कमी, मतलब इन कारणों से आदमी निर्धन होता है। भारत में निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित समूहों की विशेषता बताएं। तो इसका पहला विशेषता है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। दूसरा, इनमें निर्धनता के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत भारत के सभी समूहों के लिए औसत प्रतिशत 26% से अधिक है। यह अनुसूचित जातियों में 51, नगरीय अनियमित मजदूरों में 50, भूमिहीनों व कृषि श्रमिकों में 50 तथा अनुसूचित जातियों में 43% है। तीसरा है, ये समूह आर्थिक व सामाजिक सुविधाओं से वंचित है। चौथा विशेषता है अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीनों समूहों में 90 के दशक में कमी आई है। उसके बाद है निर्धनता की परिभाषा कीजिए। मुख्य स्वरूप निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है? तो निर्धनता का परिभाषा, निर्धनता का अर्थ उस स्थिति जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में विफल रहा है। इन आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम परिवार आवश्यकताएं सम्मिलित होती। इन न्यूनतम आवश्यकताओं के पूरा न होने पर मनुष्य को कष्ट होता है, जिसके स्वास्थ्य पर स्तर गिरता है, कार्यकुशलता का ह्रास होता है, उत्पादन की हानि होती है, आय कम होती है। इस प्रकार निर्धनता और उत्पादन के निम्न स्तर का दुष्चक्र बन जाता है। परिभाषा, तो जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्यकुशलता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की प्राप्ति की अयोग्यता। निर्धनता के स्वरूप क्या है? तो पहला है सापेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता से आता है विभिन्न वर्गों, प्रदेशों व दूसरे देशों के तुलना में पाए जाने वाली निर्धनता से है। जिस देश या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर निम्न होता है वे सापेक्ष रूप से निर्धन होते हैं। उदाहरण, माना अमेरिका की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $34,870 और भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय $330 है, तो भारत सापेक्षिक रूप से निर्धन है। दूसरा है निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता से आशय किसी देश की आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता की माप से है। भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। निर्धनता रेखा क्या है? तो निर्धनता रेखा वह है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं। भारत में निर्धनता रेखा, तो भारत में 2009-10 ईस्वी की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्र में 672.8 तथा शहरी क्षेत्रों में 859.6 प्रतिमाह
मास उपभोग को निधनता रेखा माना गया। भारत में उन व्यक्तियों को निरपेक्ष रूप से निधन माना है जिसका मासिक उपभोग व्यय इस रेखा से नीचे है। निधनता का आकलन क्या है? तो कैलोरी आवश्यकता तथा आय आधार। कैलोरी आवश्यकता में क्या है? तो भारत में निधनता रेखा का आकलन करते समय कैलोरी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। आयु, लिंग, काम करने प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकता बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों की कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। दूसरा है आय आधार। तो खाद्यान्न, चीनी व तेल आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। निधनता रेखा का आकलन समय समय पर प्रति दर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ये सर्वेक्षण NSSO द्वारा समय समय पर कराए जाते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट के वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और जल्द ही मैं इसका थर्ड पार्ट वीडियो बना दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।